हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काना 818 टैरोट में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आपके सामने आ गई हूँ और आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है 2 years फ्रॉम नाउ। आप लोगों की फ्यूचर की प्रिडिक्शन करेंगे हम, और आज से 2 साल के बाद आप लोग कहाँ होंगे और आपकी सिचुएशंस कैसी होंगी और कितनी ग्रोथ और सक्सेस आप लोग लाइफ में अचीव कर चुके होंगे, इस सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। पाइल 1 के लिए ये येलो कलर के बुद्धा और पाइल 2 के लिए ये रेड कलर के बुद्धा हैं। तो आप लोगों को एक पाइल सेलेक्ट करनी है और उसके बाद अपनी रीडिंग देखनी है। तो आप लोगों को जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही हो आप उसे चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। तो सबसे पहले हम पाइल 1 के लिए रीडिंग देखेंगे। जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है हम उनकी रीडिंग देखेंगे। तो चलिए टैरो से देखेंगे हम कि आपका जो 2 years का फ्यूचर है अपकमिंग वो कैसा रहने वाला है, आप लोगों की सिचुएशन और क्या कुछ गेन करेंगे आप इन 2 years में, ये सब हम टैरो से देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे आप लोग रखिए और बाकी रीडिंग जाने दीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो और बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आई होप आप कार्ड को अच्छे से देख पा रहे हों। तो पाइल 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, आप लोगों का जो दिल है वो मुझे टूटा हुआ नज़र आ रहा है। इन फ्यूचर कोई धोखा या चीट आपको मिलेगी किसी रिलेशन में। अब ये रिलेशन कोई भी हो सकता है जिसमें आपको धोखा मिले, चीट मिले, जिन पर आप भरोसा करें वो आपको विश्वासघात करें और आपका दिल तोड़ें और कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में आ जाए यहाँ इन फ्यूचर और आप लोग बहुत दुखी और उदास हों। ऐसी आपकी फ्यूचर की एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही हैं और यहाँ हो सकता है कि ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी हो, इस वक्त आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो और आप लोग बहुत दुखी और उदास हों और नेगेटिव फेज से गुजर रहे हों, बहुत नेगेटिविटी हो आपके माइंड के अंदर और आप लोग लाइफ में आगे कैसे बढ़ें ये डिसीज़न ना ले पा रहे हों। ऐसे कुछ आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज भी हो सकती हैं या जिन लोगों के साथ अभी ऐसा नहीं है उनके लिए फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो 2 साल हैं आपकी लाइफ के अगले, इसमें आप बहुत एफर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोग करेंगे, बहुत एफर्ट्स लगाएंगे, अपने करियर को बनाएंगे। आपका सारा फोकस अपने करियर को बनाने में होगा, खुद को प्रूव करने में रहेगा और बहुत मेहनत आप लोग करेंगे और बहुत कुछ अचीव आप लोग मुझे करते हुए इन 2 years में नज़र आ रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपका मन अभी टूटा हुआ है, आप दुखी हैं, उदास हैं, आप अपनी जो सारी वो आपके अंदर फायर है इस वक्त, उस फायर को अपना करियर बनाने में लगा देंगे और आपका जो करियर है उसमें आप बहुत एफर्ट्स करेंगे और एक पोजीशन आप लोग हासिल करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक पर्सनैलिटी आपकी बनेगी और लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, ऐसी आप अपनी पर्सनैलिटी बनाएंगे अपने हार्ड वर्क से इन 2 years। तो ये यहाँ पे ऐसे कुछ यहाँ पे एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए। यही मैसेज है पाइल 1 कि आप लोग अपने एफर्ट से, अपने हार्ड वर्क से अपनी एक पर्सनैलिटी बनाएंगे जिस पर आपको खुद को प्राउड होगा और लोग आपसे इंस्पायर होंगे। आपके अंदर जो इस टाइम फायर है और जो भी दुख तकलीफ़ है आप उसमें अपने आप को रोते नहीं बैठेंगे, अपनी सारी एनर्जीज़ को आप इकट्ठा करेंगे, उस एग्रेशन वाले एनर्जी को, फायर वाली एनर्जी को, जो भी आपके अंदर गुस्सा है उसको आप अपना करियर बनाने में लगा देंगे और आप लोग एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाएंगे। सब कुछ होगा आपके पास, ग्रोथ होगी, सक्सेस होगी, अथॉरिटी होगी, सब कुछ आप लाइफ में गेन कर लेंगे। बट आपको एडवाइस ये है कि आपको नेगेटिविटी से बचना है, अपने माइंड पर नेगेटिविटी को हावी बिल्कुल नहीं होने देना आपको और पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना है, पॉजिटिव थॉट्स रखनी है अपनी और आपका जो अपना फोकस होगा वो 2 years में पूरा अपने करियर के ऊपर होगा और आफ्टर 2 years
आज से 2 साल के बाद आप जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुके होंगे। आपने खुद को प्रूव कर दिया होगा कि आप क्या हैं। ऐसे यहाँ पे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे, जो ये दिखाता है कि आप लोग जो है वो डोनेशन कर सकते हैं, कुछ लोगों के भले के लिए कुछ काम करने शुरू कर सकते हैं, या कोई आप ऐसी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए काम करती हो और दूसरों की हेल्प करेंगे आप लोग का बहुत, और दूसरों की जो सिचुएशन को इम्प्रूव करने में उनकी हेल्प करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे, जो दिखाता है कि आपकी लाइफ में 2 इयर्स के बाद सेलिब्रेशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए आप आफ्टर 2 इयर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ और सक्सेस मिल चुकी होगी अपनी लाइफ में, और आप अपनी उस ग्रोथ और सक्सेस को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मुझे नज़र आ रहे हैं। और ऐसे कुछ मुझे आपकी यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, जो ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि आप लोग अपनी जगह शिफ्ट कर लें प्रेजेंट में, और कहीं दूसरी जगह मूव ऑन कर जाएं, और वहाँ जाकर आपको ये सब ग्रोथ और सक्सेस अचीव हो, और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आए, और आप लोग इस नेगेटिविटी के फेज से बाहर निकलें और पॉजिटिव बन जाएं। दूसरी जगह शिफ्ट होकर आपकी एनर्जीज चेंज होंगी, और आप लोग अपनी सक्सेस को गेन करेंगे और ग्रोथ को अचीव करेंगे। ऐसे कुछ मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ लोग अपनी जो करंट की जहाँ पे आप रह रहे हैं यहाँ से शिफ्ट कर जाएं किसी दूसरी जगह पर। मुझे शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, कुछ और क्लैरिटी हमें मिलेगी कि 2 इयर्स कैसे रहेंगे आपके। कान्हा जी प्लीज गाइड मी फॉर पाइल 1। कॉन्ट्रैक्ट, हॉस्टिलिटीज, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, कॉर्नोकॉपिया एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन बॉटम ऑफ द डेक आया है। तो आपको मैंने कहा ही कि आप कोई न्यू जॉब या कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अपने करियर पर आपका फोकस होगा, और हो सकता है कि आप लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। और हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया है यहाँ पे, जो युद्ध वाली एनर्जी को दिखाता है। तो मैंने आपको कहा ही कि आपके अंदर बहुत दुख, गुस्सा और एग्रेशन वाली एनर्जी है, और आपके अंदर फायर वाली एनर्जी है इस वक्त, या हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद हो, और आप अपनी उस एनर्जी को, वो जो युद्ध वाली एनर्जी है आपके साथ, एग्रेशन के मोड में है, आप बिल्कुल एक्शन लेने के लिए तैयार खड़े हैं, उसे आप अपना करियर बनाने में झोंक देंगे, और आप अपने करियर में सक्सेस अचीव करेंगे। ऐसे कुछ यहाँ पे वाइब्रेशन मुझे मिल रही हैं। वुमन होल्डिंग ए कॉइन, तो हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई एक ऐसी लेडी आए जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करे, नेगेटिविटी से निकलने में आपकी मदद करे, और आपका करियर बनाने में वो आपकी हेल्प करेगी। ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, क्योंकि ये वुमन है, इसके हाथ में एक कॉइन है, और हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने में ये आपकी हेल्प करेगी। और आपके लिए एडवाइस यहाँ पे ये है कि आपको किसी पर अंधविश्वास नहीं करना है। जो भी डिसीज़न लीजिए अपने माइंड से लीजिए, और बिल्कुल भी किसी पे ब्लाइंड होकर आपको भरोसा नहीं करना है, बिल्कुल भी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भरोसा करिए दूसरों पर अंधविश्वास करना बुरी बात है। जो भी डिसीज़न लें अपने माइंड से लें, सब कुछ सोचे समझे, और फिर कोई फैसला आप लोग लें। कोई भी पेपर्स आपको साइन करने हो तो उसे पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उस पर साइन करिए। आप लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप लोग साइन करें, ये आपके लिए एडवाइस रहेगी। इसको आपको रिमेंबर रखना है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी पेपर साइन करने से पहले उसको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उस पर साइन करने हैं। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है यहाँ पे आया है, जो लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस को दिखा रहा है। तो मैंने आपसे कहा ही कि 2 इयर्स के बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो चलिए गॉड गाइडेंस और एडवाइस हम यहाँ से लेने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए और क्या एडवाइस है।
इस वक्त जो भी नेगेटिविटी आपके माइंड में चल रही है, या जो भी आप डिप्रेशन वाले फेज से गुजर रहे हैं, नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है कि लाइफ ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं बचा, तो ऐसा आप ना सोचें। जो भी लाइफ में होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। अभी के लिए हमें लग रहा होगा कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, बट ये तो ईश्वर ही जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, और इससे हमारी क्या भलाई जुड़ी हुई है। हो सकता है कि इससे बेटर आपके लिए उन्होंने कुछ और लिखा हो आपकी किस्मत में। तो रोने में और उदास होने की बजाय अच्छा बेटर होगा कि आप लाइफ में आगे बढ़ें, और जो कुछ और आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में उसे अचीव करें। बाउंड्रीज, लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स, डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। तो आपको सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है कि खुद से भी प्यार करना सीखिए। हम लोगों से प्यार करते हैं, उनके लिए एफर्ट्स करते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं, तो उसकी बजाय हमें सेल्फ लव पर फोकस करना चाहिए और अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए। ना कहना भी सीखिए। अगर आपके पास टाइम और एनर्जी की कमी है तो दूसरों को ना कहिए, आप अपने साथ ज़बरदस्ती ना करें आप, और अपनी कुछ बाउंड्रीज सेट करें। और झगड़ा करना ज़रूरी नहीं है, बस आप पेशेंसफुली किसी को नो कह सकते हैं अगर आपके पास टाइम और एनर्जी की कमी है। तो सेल्फ लव पर फोकस करें। मेडिसिन वुमेन, यू आर ए चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। तो आपको ईश्वर ने हीलिंग के लिए चुना है। आप अपनी भी हीलिंग करेंगे और लोगों की भी हीलिंग करेंगे और दूसरों को गाइड करेंगे। जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसका एग्जाम्पल देकर आप दूसरों को भी उनके आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे, उनको गाइडेंस देंगे और हीलर बनेंगे आप लोग। यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। तो भाई आप लोग एक मैजिकल पर्सन हैं, आपके अंदर इतनी पावर है कि जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करें उसको आप रियलिटी में होता हुआ देख पाएँ। तो अपनी पावर को पहचानिए, डिप्रेशन वाले फेज़ में ना रहें, सिर्फ रोने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। लाइफ में बहुत कुछ है अचीव करने को, और आगे बढ़िए, अपनी भी हीलिंग कीजिए और दूसरों को भी हील कीजिए। ऐसा आप लोगों के लिए मैसेज है। इनर विजडम, यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। तो आप लोगों के अंदर बहुत बुद्धिमता है, बहुत बुद्धिमान हैं आप लोग, और आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो अपने आप पर भरोसा करिए, अपनी इनर वॉइस पर भरोसा करिए और एक्शन लीजिए बिना देर किए हुए। ये आपके लिए डिवाइन का मैसेज है और इसको आपको फॉलो करना है। और बॉटम ऑफ द डेक आया है गाइडिंग चिल्ड्रन, यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन, यूज़ योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। तो पाइल 1, आप जो लोग हैं वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और आपको जो अपना स्किल है ये बच्चों की हेल्प करने के लिए यूज़ करना चाहिए। हो सकता है कि आप लोग टीचिंग से रिलेटेड हों, तो बच्चों को पढ़ाने का आपका जॉब हो तो वो काम आप लोग कर सकते हैं, या आप लोग दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। आपको हीलर बनना है तो आपको अपना टाइम जो है वो अपनी नेगेटिविटी में वेस्ट नहीं करना है। अपनी इनर वॉइस की सुनिए। आप लोग इतने जीनियस लोग हैं, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। आपको उन्होंने हीलर बनने के लिए चुना है जो अपनी भी हीलिंग करे और दूसरों की भी हीलिंग करे। नेगेटिविटी को बाहर निकालिए अपने माइंड से, पॉजिटिव थॉट्स लाइए और दूसरों की भी हेल्प कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। 2 इयर्स के बाद आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, और तब आप अपनी अगर पास्ट लाइफ की तरफ देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि आपने अपना जो इतना टाइम था वो बेकार की चीज़ों पर वेस्ट किया। तो ऐसे कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज मिल रही हैं। पाइल 1, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको कुछ मोटिवेशन मिला हो या कुछ गाइडेंस आपको गेन हुई हो। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को और ये रेड कलर के बुद्धा को सिलेक्ट किया था, तो चलिए उनकी रीडिंग देखेंगे हम। उनका फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है, 2 इयर्स के बाद वो कहाँ होंगे, उनकी सिचुएशन कैसी होगी और लाइफ में क्या ग्रोथ और क्या सक्सेस उनके आने वाली है इन 2 इयर्स। तो पाइल 2, चलिए आप लोगों की रीडिंग देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स,
3 of Wands, 4 of Wands, 7 of Cups एंड द बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ Wands। तो मैं आपको बताऊं, पाइल 1 में भी ये 2 कार्ड्स आए थे, ये तीनों कार्ड्स आए थे और इसी पोजीशन पर थे। तो आप लोग पाइल 1 की भी रीडिंग एक बार देख लेना, हो सकता है कि आपको वहाँ से भी कुछ मैसेजेस अपने लिए मिले। तो पाइल 2, अगर आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज़ की मैं बात करूं तो आप लोग लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करना चाहते हैं। आपको इस वक्त आपका आपकी इनकम को बढ़ाने के ऊपर ध्यान है। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर आप लोगों का फोकस है। लाइफ में प्रॉस्पेरिटी कैसे पाई जाए, सक्सेस कैसे मिले आपको करियर में, आपको ग्रोथ कैसे मिले और अबंडेंस कैसे आए आप लोगों की लाइफ में, इन सब चीज़ों पर आपका ध्यान है। बहुत गंभीरता के साथ आप लोग इस टॉपिक पर विचार कर रहे हैं और बहुत कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न आप लोग इस बारे में लेने वाले हैं। हो सकता है कि आप मूव ऑन करने की सोच रहे हों, किसी दूसरी जगह जाना चाहते हो, कोई ना कोई स्टेप आप जो हैं प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं कि आप इस अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं। फाइनेंशियल गेन शायद आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं और आप लोगों का सारा जो फोकस है इस वक्त इसी बात पर है कि अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे लाइफ में ग्रोथ को और सक्सेस को अचीव किया जाए। तो यहाँ पे मुझे यही मैसेज मिल रहा है बहुत स्ट्रांगली कि आपका जो सारा फोकस है वो अपने करियर के ऊपर है। तो अब मैं बात करूँ, आप मुझे बहुत एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। चैलेंजेस तो बहुत हैं आप लोगों की लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में और आप उनके साथ जो है डील भी कर रहे हैं। बहुत एफर्ट आप लोग लगा रहे हैं अपने गोल को अचीव करने में। आपने एक गोल सेट किया है, उसको अचीव करना चाहते हैं आप लोग और बहुत एफर्ट्स आप लोग कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए। और फ्यूचर की बात करूं अगर मैं, तो 2 इयर्स के बाद जो आपका फ्यूचर है काफ़ी सक्सेसफुल होंगे आप लोग 2 इयर्स के बाद। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। अब बात करूँ, कुछ लोग अगर अपनी मैरिज के लिए देख रहे हैं या कोई सिंगल हैं वो रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो आपकी जो ये विश है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जो लोग मैरिज के लिए विश कर रहे हैं वो उनकी मैरिज हो जाएगी 2 इयर्स में। जो लोग सिंगल हैं वो रिलेशनशिप में आ जाएंगे और ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे आपकी फ्यूचर की यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सेलिब्रेशन होगा आप लोगों की लाइफ में और सक्सेस भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी कुछ आप लोग अचीव कर चुके होंगे और एक हैप्पीली मैरिड लाइफ आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही मुझे आपके लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। और आप लोगों को कुछ डोनेशन करना चाहिए। अगर आपको एडवाइस दूँ मैं तो कुछ डोनेशन कीजिए। जो लोग दुखी हैं उनकी हेल्प कीजिए, दूसरों में खुशियाँ बांटिए। जो आप दूसरों को देंगे वही हम गेन करते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स का यही रूल है, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें मिलता है। तो दूसरों में खुशियाँ बांटिए, हेल्प कीजिए लोगों की जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है। जितना आप अफोर्ड कर सके उतनी दूसरों की मदद कीजिए। और डिसीज़न आप कोई इस टाइम पर ले रहे हैं प्रेजेंट की एनर्जीज में, और वो जो आपका डिसीज़न है इन फ्यूचर मुझे सक्सेस होता हुआ नज़र आ रहा है और आप एक हैप्पीली लाइफ एंजॉय करते हुए, सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो लोग अब्रॉड जाकर सेटल होना चाहते हैं, तो अगर मैं बात करूं कि 2 साल के बाद वो मुझे अब्रॉड में सेटल्ड नज़र आ रहे हैं। उनकी ये विश भी जो है वो मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए कुछ कार्ड्स यहाँ से लेते हैं हम क्लैरिटी के लिए, थोड़ी और क्लैरिटी हम लें आपके फ्यूचर के लिए। पाइल 2, जर्नी, एंजाइटी, रेस्ट एंड रेजुनवेशन एंड स्ट्रेटजी। और बॉटम ऑफ द डेक का आया है आप लोगों के लिए 4th चक्रा। तो जर्नी का कार्ड आया है यहाँ पे। मैंने आपसे कहा ही, जो लोग फॉरेन जाकर सेटल होना चाहते हैं तो वो मुझे उनकी ये विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आफ्टर 2 इयर्स आप लोग फॉरेन में सेटल होंगे, ये यहाँ पे मैसेज है। और एंजाइटी का कार्ड है, तो भाई आप लोगों को स्ट्रेस में नहीं आना है बिल्कुल भी।
जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं वो लीजिए, पेशेंसफुली लीजिए, ठंडे दिमाग से कोई भी डिसीजन आप लोग लें। एंग्जाइटी में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि आगे की जो आपकी लाइफ है वो काफ़ी मुझे पॉजिटिव सक्सेसफुल होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत सक्सेस आपको अभी अचीव करनी है लाइफ में, और आफ्टर 2 इयर्स आप लोग हैप्पीली लाइफ एंजॉय करेंगे और एक सक्सेसफुल पर्सन आप लोग होंगे। तो रेस्ट एंड रेजुनवेशन का कार्ड यहाँ पे आया है, तो थोड़ा अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए, एंग्जाइटी में ना आए, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी सिक्योर है। तो अपना जो दिमाग है वो फालतू की चीज़ों में ना लगाएं, आप दिमाग को शांत रखें, थोड़ा बहुत मेडिटेशन आप लोग करें, आपके माइंड में क्लैरिटी आए। जो भी डिसीजन आप लें वो जो है सक्सेसफुल तभी होगा जब आप उसको शांत दिमाग से लेंगे। अपने दिमाग में कोई भी डिप्रेशन, कोई भी एंग्जाइटी आप लोग ना आने दें। और स्ट्रेटेजी का कार्ड है, तो अपना जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने करियर के लिए, स्ट्रेटेजी बनाकर चलें, प्लानिंग के साथ काम आगे बढ़ाएं, तभी वो सक्सेसफुल होगा और आप लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे यही मैसेज मुझे मिल रहा है। तो यहाँ से एडवाइस देख लेते हैं और गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। पाइल 2, blossoming, you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up। तो आप लोग जो हैं अभी सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी आप डिसीजन लेंगे अभी उससे आपकी जस्ट स्टार्टिंग होगी। तो पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, अपने साथ अपने आप को पेशेंसफुली हैंडल कीजिए, और प्रोसेस के साथ जो भी आप डिसीजन लेंगे उसे प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा और आपको गिव अप नहीं करना है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं, आपकी प्लानिंग्स हैं वो सक्सेसफुल होंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। अनकंडीशनल लव, लव योर सेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर वट द आउटवर्ड अपीयरेंसेस में बी। तो अपने से लव कीजिए, दूसरों से प्यार कीजिए और हर सिचुएशन से प्यार कीजिए। आपको यहाँ पे अनकंडीशनल लव करने के लिए कहा जा रहा है। और इनर गॉडेस, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिवाइनिटी। तो अपने सेल्फ लव पर यहाँ पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। आपको जो कुछ भी पसंद हो, अगर आप डांसिंग करना पसंद करते हैं, म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, तो अपनी जो है आप उसके द्वारा हीलिंग कर सकते हैं। अपने माइंड को शांत करना और नेगेटिविटी को बाहर निकालना, इसे ही हीलिंग कहा जाता है। कुछ लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हम बार बार हीलिंग 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 बोलते हैं, तो हीलिंग कैसे की जाए। तो जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, गॉड से कनेक्ट हैं, वो अपनी हीलिंग जो है अपने माइंड को मेडिटेशन के द्वारा ईश्वर के चरणों में लगाते हैं और मंत्र चैंटिंग करते हैं, उसके द्वारा अपने माइंड को शांत करते हैं, पॉजिटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करते हैं, उसे हीलिंग कहा जाता है। कुछ लोगों का हीलिंग करने का, आप जो लोग इतना कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो उनके लिए ये एडवाइस होती है कि अपनी पसंद का कोई शांत म्यूजिक आप लोग सुने, कोई भजन अगर आपको पसंद है तो वो थोड़ा आप कम वॉइस में लगाकर वो सुने। किसी को डांस करने में सुकून मिलता है। मेन फोकस ये होता है कि हमें अपने माइंड को शांत करना है और नेगेटिविटी को बाहर निकालना है। जो भी बेचैनी हमारे मन के अंदर है, जो भी चीज़ हमें नेगेटिविटी जो हमारे माइंड में ला रही है, उसको अपने माइंड से लेट गो करना है और पॉजिटिव वाइब्स को अपने माइंड में लाना है, इसे हीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आया है फोकस्ड अटेंशन, कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। तो आपको अपने टारगेट पर फोकस करना है और कोई भी जो अननेसेसरी थॉट्स हैं उनको अपने माइंड में नहीं आने देना, ना ही कोई फीलिंग्स को आने देना है, और अपने टारगेट के ऊपर फोकस कर कर रखिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद इन्वायरमेंटलिज्म। तो आपकी जो हेल्प है वो मदर यूनिवर्स भी कर रहा है, आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, गॉड आपके साथ हैं। आपको अपने जो इरादे हैं वो नेक रखने हैं, साफ रखने हैं और अपना पूरा फोकस जो है आपके टारगेट के ऊपर होना चाहिए। दूसरों से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, नेगेटिव थॉट्स को लेट गो कीजिए, एंग्जाइटी में नहीं रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए। आपकी जो आने वाली लाइफ है वो काफ़ी सक्सेसफुल मुझे नज़र आ रही है और कोई भी चिंता करने की यहाँ पे बात नहीं है। तो स्ट्रेस को अपने माइंड से निकाल दीजिए। तो पाइल 2 ये आप लोगों के लिए थी रीडिंग आज की। आई होप आपको पसंद आई हो।
अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।